दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। दोस्तों, शहर के बीचों बीच एक पुरानी सरकारी इमारत थी जिसे लोग भूली बिसरी इमारत कहते थे। बरसों से वहां कोई नहीं रहता था। रात होते ही उस इमारत से अजीब तरह की आवाजें आने लगती थीं। लोगों का मानना था कि वहां कोई रहस्यमय शक्ति रहती है। एक दिन 22 साल का एक लड़का दीपक अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार करके उस इमारत में चला गया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि पूरी इमारत में हजारों कॉकरोच घूम रहे हैं। दीपक डर गया, लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े कॉकरोच पर पड़ी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कॉकरोच दीपक को लगातार देखे जा रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। दीपक धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। कॉकरोच उसे इमारत के तहखाने तक ले गया। वहां एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही दीपक की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। संदूक के अंदर शहर के कई प्रभावशाली लोगों के पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और रिकॉर्ड थे। उन रिकॉर्ड्स में एक ऐसा सच छिपा था जिसे बरसों से दबा कर रखा गया था। पता चला कि कई दशक पहले एक गरीब बस्ती को जानबूझकर उजाड़ दिया गया था ताकि कुछ प्रभावशाली लोग अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, लेकिन उनकी आवाज कभी किसी तक नहीं पहुंची। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि यह सब एक कॉकरोच उसे क्यों दिखा रहा है। तभी उसे संदूक के अंदर एक डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब इंसान सच छुपा देगा तब शायद सबसे छोटा जीव सच को बचा कर रखेगा। दीपक के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, इस सच का संबंध आज के कई बड़े लोगों से भी था। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद होते ही दीपक घबरा गया। उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। अंधेरे में वही कॉकरोच उसके सामने खड़ा था। कुछ क्षण बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। दीपक ने हिम्मत जुटाई, संदूक से डायरी और दस्तावेज उठाए और घर पहुंच गया। अगले कई दिनों तक उसने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा। जितना वो पढ़ता गया, उतना ही हैरान होता गया। उसे पता चला कि बरसों पहले उजाड़ी गई बस्ती के लोगों को सिर्फ उनके घरों से नहीं निकाला गया था, बल्कि उनके नाम, उनकी पहचान और उनके अधिकार भी धीरे धीरे मिटा दिए गए थे। कई परिवार गरीबी में टूट गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई और बुजुर्ग न्याय की प्रतीक्षा करते करते दुनिया छोड़ गए। दीपक ने यह सब अपने स्कूल के इतिहास के शिक्षक को दिखाया। शिक्षक ने दस्तावेजों की जांच करवाई। रिकॉर्ड असली निकले। फिर शहर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। पुराने पीड़ित परिवारों को बुलाया गया। दशकों बाद पहली बार उनकी कहानी सबके सामने आई। सभा में एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी कोई हमारी बात सुनेगा। पूरा हॉल खामोश हो गया। जांच शुरू हुई। कई पुराने फैसलों की समीक्षा हुई। जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ था, उन्हें सहायता और सम्मान देने की प्रक्रिया शुरू की गई। शहर में उस घटना की याद में एक स्मारक भी बनाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस गलती को कभी ना भूलें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सबके मन में था, उस बड़े कॉकरोच ने दीपक को वह संदूक क्यों दिखाया। कुछ महीनों बाद पुरानी इमारत को सुरक्षित ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया गया। जब अधिकारी अंतिम निरीक्षण के लिए तहखाने में गए तो उन्हें वहां कोई कॉकरोच नहीं मिला। सिर्फ डायरी का एक फटा हुआ पन्ना मिला जिस पर लिखा था, सच की उम्र इंसान से लंबी होती है। उसे छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक ऐसा जीव जिसे देखकर लोग अक्सर नजरें फेर लेते हैं, उसी ने एक दबे हुए सच तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। उस दिन समाज को एक गहरा सबक मिला। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या आवाज को इतना छोटा मत समझो कि उसकी बात अनसुनी कर दी जाए। कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई वहीं छुपी होती है जहां पर किसी को देखने की आदत नहीं